हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई का पेपर पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। पिछले साल आपने जो किया था, अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं 2020 और 21 का पेपर पैटर्न। ओके, यानी कि अब कोरोना टाइम पीरियड के बाद आप जब एग्ज़ाम दोगे तो कैसा पेपर पैटर्न मेंशन हुआ है। वैसे आप अपनी साइट पे देख सकते हो, इसको सीबीएसई की साइट पे आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, पहले आते थे हमारे डी सेक्शन तक, अब हमारे आएंगे ABCDE सेक्शन तक। अब और एक चीज़ और है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े कम हुए हैं। पहले 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते थे, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 32 आएंगे। ओके, अब इसमें सेक्शन ABCDE तक आएगा। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 to 16। ओके, पहले आते थे 1 to 20, अब इस बार जो पैटर्न आ रहा है उसमें क्वेश्चन आएंगे 1 to 16 और वो सारे आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको पता ही है, जैसे आपने पिछली बार दिए थे उस टाइप से 9th में जब आप हो गए। ओके, तो हमारा सेक्शन 1 जो है वो 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन, सो 16 मार्क्स हो गए। ओके, सेकेंड आता है सेक्शन बी, उसमें 16 से 22 यानी कि हमारे 6 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के, ये हो गए 18 मार्क्स। ओके, देन सेक्शन नंबर 3 में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, 4 आएंगे और 4 मार्क्स का, ये नहीं आते थे पहले, ये इस बार अलग से डाले गए हैं। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पहले भी आते थे, लेकिन ये नहीं होता था कि कहाँ आ रहे हैं, कौन से सेक्शन में आ रहे हैं, और पर्टिकुलर उनका टाइम उनका पर्टिकुलर मार्क्स का नहीं पता था कितना उन्होंने कंटेन किया है। ओके, तो अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आप ही की बुक में से हैं, कोई पैराग्राफ आ जाता है और उस पैराग्राफ के अंदर से आपको क्वेश्चन जो है वो दिए होते हैं और उसके आंसर आपको छांटने होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है, मार्क्स स्कोरिंग होता है। इससे पेपर थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ओके, तो 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। ओके, हमने सेक्शन ए कर लिया। सेक्शन ए में क्या आ रहा है हमारा, सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, जो कि सोर्स बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट कर रहे हैं सेक्शन डी और सेक्शन ई। अब सेक्शन जो डी है उसमें 27 से 31 क्वेश्चन नंबर तक, यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे जो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के हैं वो 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हो गए 25 मार्क्स। अब ध्यान से देखिएगा, हमेशा पिछली बार भी मैप का जो होता है वो लास्ट में ही होता है, मैप वर्क, लेकिन यहाँ आता था मैप वर्क 6 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आता था हिस्ट्री में से और 4 का आता था ज्योग्राफी में से। लेकिन इस बार मार्क्स आएगा 5 मार्क्स का, मैप आएगा 5 मार्क्स का, जिसमें से 2 मार्क्स का तो वही हिस्ट्री का आएगा और 3 मार्क्स का किसका आएगा, ज्योग्राफी का। यानी मैप में 1 नंबर और आपका कम हो गया है, वो कहीं और जैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं उसमें ऐड हो गया। एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ मैं आपको, आप देख लीजिएगा। सेक्शन 1 ए में 16 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं जो। ठीक है, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, जो कि सोर्स बेस होते हैं, ऊपर पैरा होता है, नीचे उसका क्वेश्चन होते हैं, आपको अपने उस पर आंसर लिखने होते हैं उसी स्टेंजे में से इंक्लूड करते हुए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, जो कि पहले भी आते हैं, नो टेंशन। और उसके बाद आया सेक्शन ई। सेक्शन ई मैप बेस्ड है, जिसमें 2 नंबर का मैप हिस्ट्री का और 3 नंबर का मैप आपका आएगा ज्योग्राफी का। उससे पहले 4 मार्क्स का ज्योग्राफी का आता था और 2 मार्क्स का हिस्ट्री का आता था। ओके, तो 5 मार्क्स के, ये आपको मैंने पेपर का पैटर्न बता दिया जो इस बार आना है। अगर आप अपनी सीबीएसई की साइट पे जाते हो तो आपको वहाँ पे भी पेपर पूरा मिल जाएगा। अब लगभग आपका सिलेबस भी कवर हो चुका है। हम चैप्टर 1 जो है नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करते हुए उसकी रीडिंग दोबारा से करेंगे एक बारी। ठीक है, अदरवाइज़ आप वो क्वेश्चन पेपर नेट से लेके उसे सॉल्व भी कर सकते हो, आपको आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, टिल देन, थैंक यू।